ने घोषणा करवा दी थी, न यष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित्। ऐसा राजा हुआ था, उसने ये घोषणा करवा दी कि हमारे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, दान नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, पाठ नहीं करेगा। संत ऋषि मुनि बहुत रुष्ट हो गए, श्राप दे दिया था, श्राप दे दिया, मर गया राजा नहीं कोई, अब कौन बैठे, तो इसका मंथन किया गया शरीर का। पृथु आए, पृथु का बहुत अच्छा राज था, जिन्होंने पृथ्वी को दोहन किया था। पृथु ने 100 यज्ञ किए थे, 100 यज्ञ। हम पता है क्या सोचते हैं कि चलो अब तो फ्री हो गए, बेटे की शादी भी हो गई, अब पूर्णमासी कथा करा लो। पहले कहा था ना जब बेटे की कथा हो जाएगी शादी तब एक पूर्णमासी कथा कराएंगे। उसमें भी पता नहीं कितनी अड़चने आते 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 और 5 साल निकल जाए पूर्णमासी की कथा ना। और ये राजा पृथु थे ना, इन्होंने 100 यज्ञ करवाए। यज्ञ करवाने से क्या मिलता है? इंद्र का सिंहासन हिल गया। सोचा ये तो यज्ञ इसलिए कर रहा है मेरा सिंहासन छीनेगा, तो प्रभु के पास प्रार्थना की, महाराज मेरा सिंहासन बचाओ, मेरी गद्दी बचाओ। गद्दी को सभी की चाय होती है ना, मेरी गद्दी बचाओ महाराज। तो वो वरदान देने के लिए गए पृथु के यज्ञ में। देखना जरा, हम जरा सी कथा करा करके पता नहीं क्या कुछ मांग लेते हैं और झोली फैला के बैठ जाते हैं ऐसे ऐसे। और इनके सामने जब प्रभु प्रकट हुए, कहा पृथु क्या चाहते हो बताओ। कहा महाराज मैं ये चाहता हूं कि हमारे 1000 कान हो जाएं। 100 यज्ञ कराने के बाद जब भगवान प्रकट हुए वरदान देने के लिए आए, सामने भगवान खड़े हैं और मांग क्या रहे हैं? कहा महाराज अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद या वरदान नाथ। जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता रहे, ये मांग रहे हैं। क्या इन्होंने मांगा? कि हमारे 1 कान हो जाएं। भगवान ने कहा कि भाई पृथु ये तुम क्या मांग रहे हो? ये तो हमसे कभी नहीं किसी ने मांगा। तुम 1000 कान मांग रहे हो, 1000 कान क्यों मांग रहे हो? विधा सुकर्णा युतमेश में वरा, कि अगर वरदान देना है तो अयुत माने 10,000 कान। क्यों? का मैं इसलिए इतने कान मांग रहा हूं कि अगर त्रैलोक्य में कहीं भी तुम्हारी ये पावन कथा हो रही हो, विचार देखो राजा का, त्रैलोक्य में कहीं भी तुम्हारी पावन कथा हो रही हो तो हमारे 1 न 1 कान में जरूर पड़ेगी। 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000 कान हमारे इधर उधर में लगे होंगे, तो कोई न कोई 1 आध कान तो फ्री होगा, उसमें आपकी कथा जाए। ऐसे ऐसे लोग हुए जो ये कह रहे हैं कि हमें आपकी कथा सुनने के लिए 10,000 कान चाहिए। भगवान ने सोचा अगर मैं इसके 10,000 कान लगा देंगे, आज तक किसी के कान इतने तो नहीं, 2 अगर हो जाए तब भी बहुत बुरा लगेगा। ये तो 10,000 मांग रहे हैं, पूरे शरीर में कान ही कान दिखेंगे। और भगवान कहते हैं कि हमने आज तक अपने भक्त को, किसी भी भक्त के स्वरूप को कुरूप नहीं बनाया है कभी। ये तो आपने भी देखा है, कभी किसी भी अपने भक्त के स्वरूप को भगवान ने कुरूप नहीं बनाया। मछली भी आप बन गए, कच्छू भी आप बन गए, नरसिंह भी आप बन गए, सुअर भी आप बन गए, मगर भक्त को नहीं बनाया कभी भी। कहते हैं मैं बन जाऊंगा, मैं अपना स्वरूप बिगाड़ लूंगा तेरे लिए, मगर मैं तेरे स्वरूप को नहीं बिगाड़ूंगा। बेटा 10,000 कान तुम्हें नहीं देंगे, हम तुम्हारे 2 ही कानों में वो शक्ति प्रदान करेंगे। इन 2 ही कानों में तुमने जो वरदान मांगा है, हम इन 2 ही कानों में तुम्हारे वो शक्ति प्रदान करते हैं कि त्रैलोक्य में कहीं भी हमारी पावन कथा हो रही होगी तो तुम्हारे इन 2 ही कानों में पड़ेगी।
जब गुरु की कृपा होती है ऐसी होती है। बोले कृष्ण भगवान की। भगवान और गुरुदेव जो चाहे वो बना सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, वो सामर्थ्यवान हैं। उनको कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। माने जो करने लायक है वो, और जो नहीं करने लायक है वो, और जो करने न करने लायक के बीच में भी अगर कुछ है वो भी वो कर देते हैं। ऐसे सामर्थ्यवान हैं मेरे प्रभु। इसलिए चलो अपने गुरु का एक बार ध्यान करें। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, भरा जहां भक्ति का भंडार। अजब है गुरुओं का दरबार, भरा जहां भक्ति का भंडार। अजब है गुरुओं का दरबार, भरा जहां भक्ति का भंडार। अजब है गुरुओं का दरबार, भरा जहां भक्ति का भंडार। शब्द अनमोल सुनाते, शब्द अनमोल सुनाते, मन का भरम मिटाते हैं। शब्द खुद भूला है जगत बिचारा, वो क्या देगा तू क्या लेगा इससे। कोई अपने सुख में भूला, कोई अपने दुख में भूला। ये तो रोज ही देखता हूं। कोई अपने सुख में भूला, कोई अपने दुख में भूला। सुख भी झूठा, दुख भी झूठा, अपना मन समझा ले साथी, आना है तो आले, आले साथी, आना है तो आले। विचार करना पड़ेगा, सुन के नहीं होगा। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनने से ये होता है कि तुमने सुना है तो उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन सुन के चलने की बात तो करो ना। परीक्षित जी जब कथा सुन रहे थे, जब धुंधकारी कथा सुन रहा था एक बांस में बैठ करके, तो पहले वो क्या पहले श्रवण करता था।
फिर जाकर के कथा समाप्ति के बाद उसका मनन करता था, और मनन करने के बाद उसका अनुकरण करता था, उस पे चलता था, तब उसका कल्याण हुआ था। लंबी मंजिल हिम्मत भर ले, अपने को अपने वश कर ले। बहुत लंबी मंजिल है, बहुत कठिन मंजिल है। लंबी मंजिल हिम्मत भर ले, अपने को अपने वश कर ले। राह कठिन है, थोड़ा दिन है, जल्दी कदम बढ़ा ले। साथी आना है तो आ ले। आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, कदम नहीं बढ़ाओगे तो फिर इनको कानों को पता है क्या कहते हैं? चूहों के बिल कहते हैं इनको। इस भागवत में जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते हैं तो वो कान नहीं होते, वो चूहों के बिल होते हैं। और जिनकी जीवा भगवान का स्मरण भजन नहीं करती है, वो जीवा नहीं, मेढक की जीव होती है, जो टर टर करती रहती है। दारदुर, उसको दारदुर कहा है। इसलिए आप थोड़ा सा हिम्मत करो। भगवान ने दर्शन दिए और वो राजपाट दे दिया सारा। 36,000 वर्ष तक कहा तुम राज्य करोगे। कहा जाओ, प्रस्थिते तु बनाए पुत्रा दत्वा गाम धर्म संश्रया। धर्म की रक्षा करो और अपने राज्य पर शासन करो, अच्छा राज्य चलाओ। खट 33 वर्ष सहस्रम, 36,000 वर्ष तक राज्य करो और बाद में तुम फिर हमारे धाम में आओगे। और वो धाम तुम्हें दिया है बेटा, जहां पर तुम्हारे दादा भी नहीं जा पाए हैं, वो धाम। उसके बाद इन्होंने ध्रुव ने शिशुमार प्रजापति की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उससे कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। जंगल में एक बार शिकार खेलने गया था, उत्तम मारा गया था। वहां जाकर के उसकी मां भी सुरची मर गई थी, जल आग लग गई थी जंगल में। इन्होंने सोचा यक्षों ने मारा हमारे भाई को, तो इन्होंने यक्षों से युद्ध किया। तब इनके दादा ने इनको समझाया कि यक्षों ने नहीं मारा है, ये कथा हुई। इनके ही बाद इनके यहां अंग राजा हुए। अंग के बाद बेन हुए। बेन राजा बहुत आतताई राजा हुआ है। उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी थी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित्। ऐसा राजा हुआ था। उसने ये घोषणा करवा दी कि हमारे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, दान नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, पाठ नहीं करेगा। संत ऋषि मुनि बहुत रुष्ट हो गए, श्राप दे दिया था। श्राप दे दिया, मर गया राजा नहीं कोई, अब कौन बैठे, तो इसका मंथन किया गया शरीर का। पृथु आए। पृथु का बहुत अच्छा राज था, जिन्होंने पृथ्वी को दोहन किया था। पृथु ने 100 यज्ञ किए थे। 100 यज्ञ। हम पता है क्या सोचते हैं कि चलो अब तो फ्री हो गए, बेटे की शादी भी हो गई, अब पूर्णमासी कथा करा लो। पहले कहा था ना जब बेटे की कथा हो जाएगी शादी, तब एक पूर्णमासी कथा कराएंगे। उसमें भी पता नहीं कितनी अड़चने आते 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 और 5 साल निकल जाए पूर्णमासी की कथा ना। और ये राजा पृथु थे ना, इन्होंने 100 यज्ञ करवाए। यज्ञ करवाने से क्या मिलता है? इंद्र का सिंहासन हिल गया। सोचा ये तो यज्ञ इसलिए कर रहा है मेरा सिंहासन छीनेगा, तो प्रभु के पास प्रार्थना की, महाराज मेरा सिंहासन बचाओ, मेरी गद्दी बचाओ। गद्दी को सभी की चाय होती है ना, मेरी गद्दी बचाओ महाराज।
तो वो वरदान देने के लिए गए पृथु के यज्ञ में। देखना जरा, हम जरा सी कथा करा करके पता नहीं क्या कुछ मांग लेते हैं और झोली फैला के बैठ जाते हैं ऐसे ऐसे। और इनके सामने जब प्रभु प्रकट हुए, कहा पृथु क्या चाहते हो बताओ। कहा महाराज मैं ये चाहता हूं कि हमारे 1000 कान हो जाएं। 100 यज्ञ कराने के बाद जब भगवान प्रकट हुए, वरदान देने के लिए आए, सामने भगवान खड़े हैं और मांग क्या रहे हैं। कहा महाराज अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, या वरदान नाथ। जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता रहे, ये मांग रहे हैं। क्या इन्होंने मांगा कि हमारे 1 कान हो जाएं। भगवान ने कहा कि भाई पृथ्वी ये तुम क्या मांग रहे हो, ये तो हमसे कभी नहीं किसी ने मांगा। तुम 1000 कान मांग रहे हो, 1000 कान क्यों मांग रहे हो। विधा सुकर्णा युतमेश में वरा, कि अगर वरदान देना है तो अयुत माने 10,000 कान। क्यों? कहा मैं इसलिए इतने कान मांग रहा हूं कि अगर त्रैलोक में कहीं भी तुम्हारी ये पावन कथा हो रही हो, विचार देखो राजा का, त्रैलोक में कहीं भी तुम्हारी पावन कथा हो रही हो तो हमारे 1 न 1 कान में जरूर पड़ेगी। 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000 कान हमारे इधर उधर में लगे होंगे, तो कोई न कोई 1 आध कान तो फ्री होगा, उसमें आपकी कथा जाए। ऐसे ऐसे लोग हुए जो ये कह रहे हैं कि हमें आपकी कथा सुनने के लिए 10,000 कान चाहिए। भगवान ने सोचा अगर मैं इसके 10,000 कान लगा देंगे, आज तक किसी के कान इतने तो नहीं, 2 अगर हो जाए तब भी बहुत बुरा लगेगा। ये तो 10,000 मांग रहे हैं, पूरे शरीर में कान ही कान दिखेंगे। और भगवान कहते हैं कि हमने आज तक अपने भक्त को, किसी भी भक्त के स्वरूप को कुरूप नहीं बनाया है कभी। ये तो आपने भी देखा है, कभी किसी भी अपने भक्त के स्वरूप को भगवान ने कुरूप नहीं बनाया। मछली भी आप बन गए, कच्छू भी आप बन गए, नरसिंह भी आप बन गए, सुअर भी आप बन गए, मगर भक्त को नहीं बनाया कभी भी। कहते हैं मैं बन जाऊंगा, मैं अपना स्वरूप बिगाड़ लूंगा तेरे लिए, मगर मैं तेरे स्वरूप को नहीं बिगाड़ूंगा। बेटा 10,000 कान तुम्हें नहीं देंगे, हम तुम्हारे 2 ही कानों में वो शक्ति प्रदान करेंगे। इन 2 ही कानों में तुमने जो वरदान मांगा है, हम इन 2 ही कानों में तुम्हारे वो शक्ति प्रदान करते हैं कि त्रैलोक में कहीं भी हमारी पावन कथा हो रही होगी तो तुम्हारे इन 2 ही कानों में पड़ेगी। जब प्रभु की, जब गुरु की कृपा होती है, ऐसी होती है। बोले कृष्ण भगवान की। भगवान और गुरुदेव जो चाहे वो बना सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, वो सामर्थ्यवान हैं। उनको कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। माने जो करने लायक है वो, और जो नहीं करने लायक है वो, और जो करने न करने लायक के बीच में भी अगर कुछ है वो भी वो कर देते हैं। ऐसे सामर्थ्यवान हैं मेरे प्रभु। इसलिए चलो अपने गुरु का एक बार ध्यान करें। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग
काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बना